दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सबों को पता है कि बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिया था। ट्रांसफ़र का आवेदन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई, लेकिन आपको पता है कि कई चरण में ट्रांसफ़र के लिए उसका आवेदन का स्क्रूटनी जो है वो किया गया है, ताकि शिक्षकों का ट्रांसफ़र के लिए जो स्टेप बाय स्टेप कदम उठाना पड़े उसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं हो। लेकिन वैसी कदम को आगे बढ़ाते हुए फिर कैंसर से ही पीड़ित, जी हाँ, कैंसर से ही पीड़ित लगभग 180 टीचरों का ट्रांसफ़र का प्रक्रिया फिर प्रारंभ हो गई, यानी कि उसमें अब ज़्यादा कठिनाई होने वाली नहीं है। इन लोगों में देखिए, बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफ़र की सेकंड लिस्ट हो गई है जारी। 180 शिक्षकों की लिस्ट जो है वो, जिसे लगा कि नहीं इसे ट्रांसफ़र करना एकदम आवश्यक है और ये आवेदन जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, तो ऐसे शिक्षकों का जो लिस्ट है वो जारी हो गया है। और अब आप देखिए कि बीपीएससी से जो शिक्षक हैं उनको मिली है प्राथमिकता। तो जो आवेदन दिया था उसमें नियोजित शिक्षक भी थे और बीपीएससी के शिक्षक भी थे, दोनों शिक्षक थे यहाँ। लेकिन नियोजित शिक्षक को दरकिनार करके, नियोजित शिक्षक को अभी मामला को पेंडिंग में रख करके बीपीएससी से जो भी शिक्षक बहाल हुए हैं, जो भी हमारे भाई बहन जो बीपीएससी से बहाल हुए हैं, उनको मिला है प्राथमिकता। बीपीएससी वाले जबकि अभी आए हैं, 1 से 1.5 साल उनका हुआ है विद्यालयों में, और जबकि नियोजित शिक्षक जो हैं किन्हीं को 20 साल, किन्हीं को 14 साल हुआ है। लेकिन उनके आवेदन पर विचार न करके पहले बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है उसको पहले लाया है, दिया गया है, उसको वरीयता ज़्यादा दिया गया है। देखिए, बीपीएससी से शिक्षकों को मिली है प्राथमिकता जो कैंसर से ग्रस्त थे। ये तो बात सही है कि पहले कैंसर से प्रभावित लोगों का ही ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद ही और होगा। तो इसमें था नियोजित शिक्षक वर्सेज बीपीएससी शिक्षक, किनको देना चाहिए पहले ट्रांसफ़र। तो सरकार ये कदम उठाया कि नहीं, नियोजित शिक्षक जहाँ हैं अभी वहीं रहेंगे, उनके ट्रांसफ़र पर अभी विचार मत करिए, पहले ट्रांसफ़र करना है बीपीएससी वाले शिक्षकों को। नियोजित शिक्षक का मामला जो है वो बाद में हम लोग देखेंगे, पहले इनका ट्रांसफ़र कर लीजिए और इनको सही जगह पर भेज दीजिए, ताकि इनको काम करने में किसी तरह की कठिनाई नहीं हो, इनका घर भी पास हो, और उसके बाद ऐसे जगह इनका ट्रांसफ़र कराइए जहाँ से इनकी इलाज अच्छी हो और दवा वगैरह जो है वो आसानी से उपलब्ध हो। इसके बाद जो शेष बचेगा फिर नियोजित शिक्षकों पर हम लोग विचार करेंगे, ठीक है। अब देखिए, टोटल 250 शिक्षकों के आवेदन की स्क्रूटनी हुई। इसी में 180 जैसे ही जो 180 का जो हुआ उसी कोटि में था 250 आवेदन टोटल था, उसमें इसकी नहीं इतना हो जाना है। उसमें से आवेदनों की स्क्रूटनी हुई जिसमें 180 सही पाए गए। 250 उस कोटि में रखा गया था, लेकिन 180 सही पाया गया और 180 में 180 जो है उसमें नियोजित शिक्षक कहीं नहीं है। क्या नियोजित शिक्षकों को कैंसर नहीं हुआ? नियोजित शिक्षकों को दवा की जरूरत नहीं है? क्या नियोजित शिक्षक के अंदर जान नहीं है? क्या नियोजित शिक्षकों के अंदर दिल नहीं धड़कता है? ये तो सरकार ही जाने, और ये तो सरकार ही बता सकती है। तो खैर छोड़िए। और 250 आवेदन आया था, उसमें से 180 सही पाया गया, और 180 जो सही पाया गया वो सभी बीपीएससी वाले शिक्षक हैं। 180 250 को छांटा था उस कोटि में, तो 250 छांटा था, उसमें से 180 जो है वो बीपीएससी वाले हैं, नियोजित हैं। इसमें बासेस नियोजित हैं, लेकिन इन पर अभी विचार नहीं किया जाएगा, फिर इसमें से छटाएगा। अब देखिए आगे क्या है मामला। इसके बाद 400 कैंसर पीड़ित नियोजित शिक्षकों के आवेदन की स्क्रूटनी होगी। इसके बाद फिर इसको मिला के और नीचे से फिर उठा के शेष बचा इसका, अब फिर नीचे से उसका, उसमें रखा जाएगा फिर नियोजित शिक्षक को, और फिर उसमें बीपीएससी वाले को नीचे से और उठाया जाएगा कि कौन और ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, फिर उनको वरीयता मिलेगा। शेष बहुत ज़्यादा मामला अगर कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो फिर वहाँ पर नियोजित शिक्षकों पर विचार किया जाएगा, फिलहाल अभी नहीं। इसके बाद 400 कैंसर पीड़ित नियोजित टीचर के आवेदन की स्क्रूटनी होगी, तभी इनका ट्रांसफ़र पर विचार किया जाएगा। ट्रांसफ़र होगा नहीं, ट्रांसफ़र पर विचार किया जाएगा।
कि इनको ट्रांसफ़र देना है या नहीं देना है तो कब देना है, इस पर विचार किया जाएगा और इस पर गहरी मंथन होगी। बोर्ड बैठेगा, बोर्ड फिर राय देगा, राय को फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके जाते जाते कितने समय लगेंगे, अभी तो 20 वर्ष समय लगा है, और भी समय लग सकता है, तो उसके बाद फिर विचार किया जाएगा। दोस्तों, इस तरह की खबर को देखने के लिए आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस तरह का खबरों के लिए आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, इस उम्मीद, इस विश्वास के साथ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया होगा। जितने भी हमारे 180 शिक्षक भाई बहन हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं, जिनको जरूरी है और जो वेट कर रहे हैं, उन सबों के साथ हमारी शुभकामना है कि हमारे सभी भाई बहनों को इसका लाभ हो और वो अपने घर के पास आएँ और बेहतर इलाज कराएं, ताकि वो अपने परिवार के बीच में रहकर, अपने बाल बच्चों के बीच में रह करके बेहतर इलाज करा सके। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हमारी पुनः मुलाकात होगी। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। वीडियो के अंत तक आपने जो समय दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।